इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है तो अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? थ्यूसिडाइडिस। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? तो हेरोडोटस। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदविधि सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? हीगेल का। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स का। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास शोषक और शोधविद। इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वैधात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो द्वैधात्मक भौतिकवाद। इतिहास के विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह कथन किसका था? तो सीले का। सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। ओक्साट। ओक्साट की अगर बात किया जाए तो इनका संबंध है, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यानी 1 का 3। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ट्रेवेलियन। ट्रेवेलियन के अगर हम देखें तो इनका हो जाता है इतिहास। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कोलिंगवुड का अगर देखें तो इनका मत था संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। वही ब्यूरी की अगर बात किया जाए तो इनका मत था इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक भी नहीं। किस इतिहास दर्शन शास्त्र ने कहा था समस्त इतिहास का समकालीन इतिहास है? तो बेनेडिटो क्रोचे। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले बीसी किससे संक्षिप्तीकरण है? बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप है एनो डोमिनी, वर्ष 50 ईसा पूर्व। संबंधित है वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? तो यह 11वीं शताब्दी में आएगा। जैसे मान ली 2023 वर्तमान में चल रहा है तो ये 21वीं शताब्दी में आएगा। ये 20 से 1 आगे।
अगर मान लिए 1921, तो ये 20वीं शताब्दी में आएगा। उसी प्रकार 1000, ये 1920वीं शताब्दी में आएगा। उसी प्रकार 1015 की अगर बात करें तो ये 11वीं शताब्दी में आएगा। सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। विक्रम संवत की अगर बात किया जाए तो ये 58 ईसा पूर्व की बात है। शक संवत की अगर बात की जाए तो ये 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी के का संबंधित से है शक संवत का। वही अगर हम गुप्त संवत की अगर बात करें तो ये 320 ईस्वी से है। और कली संवत्सर की अगर बात किया जाए तो 3102 ईसा पूर्व से है, यानी 3102 ईसा पूर्व से संबंध है कली संवत, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी में को प्रारंभ हुआ था। इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त वन को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किसके उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, सही है। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ये भी सही है। गुप्त संवत 319 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ये भी सही है। भारत में मुस्लिम शासन का युग 1191 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये गलत है। यानी इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकुट संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य 6 ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन ने 1119 ईस्वी में राजा बने और उसी वर्ष लक्ष्मण संवत इनके द्वारा चलाया गया था। लक्ष्मण संवत चलाया गया था, जिसके इस्तेमाल बंगाल और बिहार में कम से कम 400 वर्षों तक किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो इसका वर्ष जो हो जाएगा 1931। 2009 की बात है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 78, 1931। विक्रम संवत 2070 ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर इसका मान कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 2013।
2070, इसमें से माइनस कर देंगे 57, तो आ जाएगा 2013। विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। 57 प्लस 78, दोनों को जोड़ेंगे तो 135। एक बी ईसा पूर्व है, एक ईसा के बाद है, इसलिए दोनों जुट जाएगा। पुलकेशिन वन का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो 600 वर्ष हो जाएगा। 465 प्लस 135, 0 0 600 वर्ष हो जाएगा। कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? 1928 हो जाएगा। 2063, इसमें से माइनस कर देंगे 135, तो आ जाएगा 1928। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। कार्बन 14 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किया गया। तो बिलर्ड लिब्बी ने किया था कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास। काष्ठ अस्थि शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि अपनाई गई है या अपनाई जाती है? तो कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो जीवाश्म की। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना शुरू कर दिया था या लिखना सीख लिया था।